थैंक यू। एक बार फिर सभी को यथा योग्य अभिवादन। मैं डॉक्टर कृष्णपुरी भारत के पेरिस गुलाबी नगरी से आपके सामने लाई हूँ। थैंक गॉड, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि फिर मुझे मौका मिला विनिंग टीम की यूटेक की सेवा करने का। और थैंक यू विनिंग टीम के फाउंडर और अपन सभी के आइडल आइकॉन कोहिनूर सर, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया। क्योंकि कप्तान किसी को भी बोल दे सकता है, लेकिन हमारा चयन हुआ तो मैं भगवान से आशीर्वाद लूंगा, आपसे स्नेह आकांक्षा करूंगा कि मैं जो तैयारी करके आया हूँ, जो सिखाने का उद्देश्य लेकर आया हूँ, जो अपेक्षा उपेक्षा लेकर आया हूँ, उसमें सफल रहूं। ऐसी सहयोग की भावना आपसे चाहूंगा। और सच में ये सब बोल देता हूँ, ये मीटिंग में लगभग 6 साल के बाद ले रहा हूँ। 6 साल पहले कहीं ली थी, तब इसका मैंने काफी पे किया था, लाख से अधिक। और उसके बाद उसकी 5 गुना तैयारी करके फिर आया हूँ। तो लाजवाब रहेगी। स्क्रीनशॉट लेते रहे, लिखते रहे। सच में ही एक ऐसी ट्रेनिंग आज की है जो मैं खुद भी 6 साल बाद इसे लेकर बहुत उत्साहित हूँ कि आज मैं क्या विषय दे सकता हूँ। और ट्रेनिंग की जो स्किन आपको दिखाई भी दे रही होगी, बाई तरफ गट है जिसे अपना आंत कहते हैं, छोटी आंत बड़ी आंत। दाई तरफ ब्रेन है जिसे दिमाग कहते हैं। अब देखो, आंतों के अंतर्गत बाई तरफ ये पीला हरा, ये मीनिंग है इनके, बताऊंगा। और दाई तरफ जो दिमाग है, इसमें ये जो लाइट से जला, इनका भी मतलब है। जैसे अपन मोटरसाइकिल चलाते हैं, किक लगाते हैं, किक लगाते हुए स्पार्क होता है, उसमें जो करंट आता है उसके बाद वो होती है स्टार्ट, नहीं तो होती नहीं है। वो करंट जरूरी है। और ये वो जो दाई तरफ आपको जो ब्रेन दिख रहा है, इसमें जो लाइट की तरह दिख रहा है, ये वही करंट है। जिनमें करंट है वो सक्रिय है, और करंट कमजोर हो गया, उनको आलस थकान क्या क्या होती है बात करेंगे। तो एक ही वाक्य है, फिक्स योर गट। आपकी जो आते हैं उनको फिक्स कीजिए, फिक्स योर लाइफ, और आपके जीवन को निश्चित कीजिए। ये 45 मिनट आपकी लाइफ के बहुत महत्वपूर्ण हुए हैं। सर आपने 40 क्यों नहीं बोला, 55 क्यों नहीं बोला, 45 क्यों बोला? इसके भी मीनिंग है। 45 में एक असर दे देता हूँ, 4 और 5 का मतलब 9 होता है। 5 और 4 का मतलब भी 9 होता है, किधर से भी जोड़ो। 4 क्या 5 क्या बात करेंगे मौका मिलते ही। अभी बस इतना सा देखो कि आज इस पर विस्तार से चर्चा हो। मैं आपको डॉक्टर तो नहीं बना रहा, मैं आपको साइंटिस्ट भी नहीं बना रहा, लेकिन अपन एक मानव है, ईश्वर की अनुपम अनुकृति है। भगवान ने एक ऐसा सिस्टम अपनी बॉडी को बना कर दिया जिसे वो खुद हील कर सकती है। लेकिन दोस्तों पता होगा तब ने। मान लो कोहिनूर सर बैठे हैं, सीएमडी सर बैठे हैं, एमडी सर बैठे हैं, डायमंड बैठे हैं, प्लेटिनम बैठे हैं, गोल्ड बैठे हैं। ठीक है, बैठे हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कौन सीएमडी है, कौन एमडी है, कौन कोहिनूर है, कौन डायमंड है, ताकि उस हिसाब से उनको संबोधन कर पाए, उस हिसाब से उनको अपन अभिवादन कर पाए, उस हिसाब से उनसे अपेक्षा कर पाए। अब आप कोहिनूर सर से अपेक्षा कर पाए कि सर ये सॉफ्टवेयर इसको ठीक करो, ठीक बात है क्या? और एक एमडी सर से आप अपेक्षा कर पाए कि सर विनिंग टीम में इस लीडर से बात करो, ये ठीक थोड़ी है। अर्थात आपको ये पता होगा कि ये चीज क्या है, इसका क्या काम है, कैसे होती है, तो आप उसका सही समाधान ढूंढ पाएंगे। मेरा मतलब सीधा सा था, बॉडी के बारे में जानने की कोशिश करें। सबसे ऊपर दिमाग है जो सबको कंट्रोल करता है। कि दिमाग के नीचे आगे तो मुंह है जिसे अपन खाते हैं, लार से खाना इकट्ठा होकर आहार नाल से होते ये पेट में चला गया। पेट में जाने के बाद ये आमाशय है, बाईं तरफ नीचे ये लीवर है, लीवर के नीचे ये बॉल ग्लैंडर है। फिर बॉल ग्लैंडर जो होता है ना, वो पिता से छोड़ता है, अपना पित्त छोड़ता है, उसे खाना पचता है। और ये पेनक्रियाज है, राइट में बीच में दिख रहा होगा। पेनक्रियाज खाने को जैसे अपन जूस बनाते हैं वो गड़बड़ करते हैं ना, ऐसे ही वो ब्लेंडर करता है उसे। फिर छोटी आप बड़ी आप में चले जाता है, वहां पर छोटी छोटी कई परतें हैं। वो खाने पानी और भोजन के माध्यम से जो पोषक तत्व चलेगा उनका अवशोषण करता है। अगर ये ठीक है तो आप चाहे कुछ भी खाया होगा वो ठीक कर देते हैं। और अगर ये ठीक नहीं तो कितने अच्छा खा लो आप, ठीक नहीं पाएगा। तो आज की अपनी कहानी ये रहेगी, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में समझते रहिएगा। आइए मेन चीज पर आ जाते हैं। क्या आप महसूस कर रहे हैं क्या एसिडिटी, अम्लता? एसिड रिफ्लेक्स आमाशय से उछल कर आहार नाल तक आ जाती है, अम्ल। उसे एसिड रिफ्लेक्स कहते हैं। जैसे खाना खाते हो डकारसी आकर गले तक टकराती है ना, वो है एसिड रिफ्लेक्स। या जीआरडी, या गैस, गैस्ट्रिक। बाइटिंग का मतलब, ब्लोटिंग का मतलब है पेट का फूलना। आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन का मतलब कब्जी। फेटिग्यू का मतलब थकान। वेट बढ़ रहा घट रहा, कुछ पता ही नहीं है, बढ़ रहा है या घट रहा, क्यों बढ़ रहा क्यों घट रहा, इसका कुछ पता ही नहीं है। इंडाइजेशन, पाचन ठीक नहीं है, वीक गट, आंतें कमजोर है, ऐंठन हो रही है। तो आप समझ लीजिएगा कि इन समस्याओं वाले व्यक्ति के लिए आज की ट्रेनिंग दिव्यास्त्र की तरह काम करेगी, ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगी। हर किसी की मदद कर पाओगे ऐसे तर्कस की तरह काम करेगी। तर्कस धनुर्धारी कंधे पर वो एक गोल गोल बनता है ना, उसमें तीर रखता है, उसे तर्कस कहते हैं। तो ये आपके तर्कस में सारे तीर होने चाहिए। किस व्यक्ति पर कैसे, मैं प्रहार का मतलब मारने के लिए नहीं करा, लेकिन इस बीमारी को मारने के लिए बोल रहा हूँ। अगर इनमें से कोई भी समस्या है तो आज की इस ट्रेनिंग को ध्यान से सुने, स्क्रीनशॉट लेते रहें। कोई भी समस्या तो अपलाइन के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क करते रहें। क्या आपकी सेहत भी इस समस्या के कारण प्रभावित हो रही है? लेफ्ट में लिखा हुआ है ये 4-5 चीजें हैं, तो फिर पक्का तुम्हें दिक्कत है।
आइए आज के मेन चैप्टर पर आ जाते हैं। वेलकम टू माइंड एंड गट कनेक्शन रीसेट। ऊपर ऊपर दिमाग है, ये कंट्रोल रूम है, संकेत देता है आंत को, हृदय को, फुसफुस को, सब अंगों को कि तुम्हें ऐसे करना। और ये बीच में कनेक्शन क्या है उस पर चर्चा करेंगे। नीचे आंत है, तो आज का अपना पॉइंट होगा दिमाग। कोई ज्यादा विस्तार नहीं, सामान्य बात करेंगे। और फिर बीच में ये कनेक्शन जो है ये क्या है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसको नजरअंदाज करते हैं, यही मेन है। और आंत, इस पर तो सब काम करते हैं। अब आपने काम तो कर दिया, घर में तो आप घुस गए, लेकिन नोक किया ही नहीं, खटखटाया ही नहीं, बिना पूछे आ गए, तो क्या वो आपकी मदद कर पाएंगे? नहीं। नोक खटखटा कर फिर घर में घुसो, आपका आदर होगा। तो आज का मेन पॉइंट है माइंड और गट के कनेक्शन को फिर से रिसेट कैसे करें। गड़बड़ा गया ना, वो क्यों गड़बड़ाया, उम्र भर रिसर्च करते रहो। क्या करें, उम्र भर रिसर्च करो, कैसे करें, बस आज का काम यही रहेगा। तो एक ध्यान से समझें, योर गट एंड योर माइंड, मतलब आपकी आंतें और आपका दिमाग आर इन कंस्टेंट कन्वर्सेशन, हमेशा बातचीत करते रहते हैं। सेकंड के हजारवें भाग को भी नहीं छोड़ते हैं। ऐसा कोई पल प्रतिपल, पल छोटा छोटा होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 1 सेकंड के 60वें भाग को पल कहते हैं। फिर 60वें भाग के एक भाग को प्रतिपल कहते हैं। जो साइंस से पढ़ लेना अभी संभव नहीं हुआ, लेकिन मन से, मनन से, चिंतन से आप उसे रिसेट कर सकते हैं। 1 सेकंड के 60वें भाग को पल कहते हैं, और 60वें भाग जो पल हो गया उसके 60वें भाग को प्रतिपल कहते हैं। उसमें भी दिमाग और गट दोनों बात करते हैं। मैंने खा लिया, क्या करूं, ये पच नहीं रहा, क्या करूं। तो दिमाग, मतलब 200 से ज्यादा हार्मोन ऐसे हैं जिन्हें साइंस खोज नहीं पाई है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार वो उत्पन्न होते हैं दिमाग में, गट में। आप उनको उत्पन्न कर लिया, दवाइयां तो दवाइयां लेनी पड़ जाएगी, दवाइयों को सेट कर लो। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि ध्यान रखो, गट और दिमाग हमेशा काम करते हैं। मतलब पानी पी रहे हो तो पानी से बात करके पियो, काम करेगा वो। लेकिन पानी पी रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, गलत, ठीक नहीं है ये। टीवी देख रहे हैं, धारावाहिक देख रहे हैं, गाने देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, गलत, महागलत। महागलत का भी गलत। क्यों? आप खा रहे हो, टीवी देख रहे हो, तो दिमाग और गट तो बात ही नहीं कर रहा, तो आप उसमें जबरदस्ती कचरा डाल रहे हो, क्योंकि दिमाग को तो पता ही नहीं चला आप ले क्या रहे हो, कौन सा हार्मोन छोड़ू। बेचारी हाथ परेशान हो जाती, फिर वो कहती है भाई ये बिना बात किए ले लिया, दादा कुछ तो दे दे। दिमाग फिर आनंद फानंद में कुछ देता है, गड़बड़ हो जाती। तो हमेशा बात करते रहते हैं दिमाग और आंख। तो मेरे दोस्त भाई बहनों, जो भी कोई आप हो, खाते पीते इसमें 10 मिनट में कोई प्राण नहीं निकल जाएंगे। खाओ तब खाओ ही, पियो तब पियो ही। उस समय टीवी रील को दूर कर दो ना भाई। अभी भी कई बंदे बंदियां ऐसे हैं जो खा पी रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे। क्या कहना चाह रहा, कुछ नहीं होगा, दिखा। क्योंकि दिमाग में दो चीजें होती हैं, दिमाग में कोई बात गई ना, वो दो तरह से काम करती है। एक तो सीधा सीधा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में जो आप सुन रहे हैं, काम कर रहे हैं। और एक आपका अभ्यास से सबकॉन्शियस काम चल गया। जैसे साइकिल चलाना सीखा था, पहली बार गिरे थे, अब साइकिल चलाते तो ध्यान की जरूरत नहीं, अपना पेडल ब्रेक लगता रहता है। ये सबकॉन्शियस माइंड हो गया। लेकिन कुछ चीजें अपने डीएनए में गई, डीएनए में गई। आप देख रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन वो आपका डीएनए नाक में अंगुली चला रहा, कान में कुछ और कर रहा, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या कर रहा। उसको दूर करो, सब ठीक हो जाएगा। और वो दूर होगा केवल 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 नॉलेज और संगत से। इसके अलावा डीएनए ठीक हो ही नहीं सकता। डीएनए को आप न्यूट्रल कर दीजिए संगत और नॉलेज से। तो नॉलेज विनिंग टीम इतना दे रही है, शायद ही बचा पाएंगे। संगत आप पर निर्भर करती है, क्योंकि संगत के बारे में आपने सुन भी रखा कई बार, तो आप बोला, फिर बोल देता हूँ कि नक्षत्र 27 होते हैं। फिर आप कहोगे सर नक्षत्र क्या होते हैं? सूर्य जिसे तारा कहते हैं, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उस पिंड को ग्रह कहते हैं, जैसे पृथ्वी। और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं, जैसे चंद्रमा। और चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे नक्षत्र कहते हैं। जो अपने भारतीय परंपरा में 27 है। उन नक्षत्र में एक स्वाति नक्षत्र भी है। प्रत्येक नक्षत्र का अपना महत्व है। अपने वैज्ञानिक मुनि ऋषि ऐसे वैसे नहीं थे दोस्तों, उन्होंने स्व अनुभूत करके इनको सृजित किया है। अपन उसको समझ नहीं पा रहे हैं, समझोने की बात तो बहुत दूर है। समझ नहीं पा रहे, समझोने की बात तो बहुत दूर है। तो यहाँ फिर एक दो याद आया कि लीक लीक सब ही चले, लीक ही चले कपूत। लीक का मतलब यह है रास्ता, वे, पथ। लीक लीक सब ही चले, लीक ही चले कपूत, लेकिन लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। लीक का मतलब रास्ता, मतलब ऋषियों ने, मुनियों ने, विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने निश्चित कर दिया कि चीज ऐसे होती है, उसे लीक कहते हैं। वहां तक चलने वाले व्यक्ति को तो कपूत ही कहते हैं। सपूत तो वो है जो नया सृजन कर रहे हैं। तो लीक लीक सभी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। और आप सपूत हैं, इसलिए लीक को छोड़ो। ओवर थिंकिंग, फालतू की बातें करना, उसने किया था वो तो कर गया, तू नहीं करेगा, बाहर हटो इनसे, आप सपूत हो। तो स्वाति नक्षत्र की बात चल रही थी, उसमें बूंद बरसात की अगर सांप के मुंह में गिर जाए तो जहर बनेगी दोस्त। कदली यानी केले पर गिर जाए तो कपूर बनेगी भाई। और वही शीपे में गिर गई तो मोती बनेगी भाई। नक्षत्र एक ही स्वाति,
आप यूटेक बोल सकते हैं। वर्षा की बूंद, आप विनिंग टीम बोल सकते हैं। अब संगत आपकी है, आपको डायमंड बनना, कोहिनूर बनना, क्या छोड़कर जाना है, इधर उधर भटकना, वो आपके ऊपर है, तो ध्यान दें। दूसरा है, यहाँ पर देखो कंस्टेंट बातचीत करते हैं, दूसरा लिखा हुआ व्हेन स्ट्रेस राइज, जब तनाव बढ़ता है, शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव बढ़ता है, तब भी दिमाग और आते स्पेशल बातचीत करते हैं। बातचीत तो हमेशा ही करते हैं, लेकिन स्पेशल बात करते हैं, क्यों हुआ, क्या करूं। और तीसरा देखो, डाइजेशन गड़बड़ हो गया तब ये बात करते हैं। डाइजेशन सफर मतलब पाचन प्रक्रिया बाधित होगी तब ये विशेष बात करते हैं। और क्रोनिक ब्लोटिंग, पेट फूलना, आफरा आना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। शरीर अपने आप को संतुलित रखने के लिए करवट लेता है। जैसे अपन सोते सोते थक जाए तो करवट लेते हैं ना रिलैक्स के लिए, ऐसे शरीर भी करवट लेता है। तो ब्लोटिंग होना कोई बड़ी बात नहीं है। ब्लोटिंग का मतलब पेट का फूलना, बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्रोनिक ब्लोटिंग, लंबे समय से पेट फूला रहता है, लंबे समय से पेट भारी भारी रहता है, तब भी दिमाग और गट बात करते हैं कि इसको कैसे बचाएं। और वो जब बात कर रहे हैं, अगर आपने सुन लिया तो आप स्वस्थ हो जाएंगे मेरे भाई। क्योंकि गट और माइंड बात कर रहे हैं, उसमें हार्मोन निकलता, आपने ध्यान दे दिया तो वो काम करेगा, नहीं दिया तो काम नहीं करेगा। डिस्कम्फर्ट, तो इन चार स्थितियों में बात करते ही करते हैं, निरंतर करते हैं, स्ट्रेस हो जाए तब करते हैं, डाइजेशन खराब हो जाए तब करते हैं, लंबे समय से आपके पेट में भारीपन या गैस सा हो रहा तब करते हैं, और डिस्कम्फर्ट हो तब करते हैं। आइए इस स्लाइड की तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ये तो इतनी प्यारी है दोस्त। बाईं तरफ तो ये दिखाई दे रहा है, ऊपर ब्रेन है और नीचे गट है, लेकिन दाईं तरफ को देखो, राइट राइट में दाईं तरफ ऊपर ऊपर ब्रेन है, नीचे गट है, और बीच में जो वायरिंग है ना, ये वायरिंग है महत्वपूर्ण। इसको ठीक कर लिया तो रिवाइव कभी भी कर सकते अपनी बॉडी। ये क्या है अभी बात करूंगा। शरीर में सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल है, एक रसायन है, एक तरह से बोलो तो हार्मोन बोल सकते हो, वैसे तो केमिकल है जो सृजित होता है शरीर में। तो शरीर में 100% यानी 100% सेरोटोनिन जो पैदा होता है, उसमें से 70% तो गट में होता है, 15-20% दिमाग में होता है, बाकी इसमें ये जो दिखाई दे रही है वायरिंग, इसमें होता है। जब 70% सेरोटिन आपके दिमाग में होता है, हाथ में होता है, और इस वायरिंग में होता है, इसमें सर्वाधिक आपके आंत में होता है, तो फिर आंतों को तो ठीक रखना पड़ेगा। शरीर सेरोटिन हार्मोन क्या करता है मेरे दोस्त, जब आप अनियंत्रित हो जाते हैं, हृदय की धड़कन, तब इसको कंट्रोल करता है। श्वसन प्रक्रिया बाधित हो जाती है, उसको कंट्रोल करता है। पाचन प्रक्रिया बाधित हो जाती है, उसको कंट्रोल करता है। तीन चीजें तो याद रख लो कम से कम, धड़कन, श्वसन और पाचन। बाकी तो विद्युत धीरे धीरे लेते रहना। धड़कन, श्वसन और पाचन। धड़कन हृदय में होती है, तो हृदय में अचानक वाइब्रेशन का हो जाना, कमजोर हो जाना, बीपी ज्यादा कम हो जाना, कोलेस्ट्रॉल हो जाना, तो फिर ये कंट्रोल करता है। श्वसन, अचानक कोई जैसे टाइगर आ गया, कोई भड़काऊ कुत्ता आ गया, या कोई बड़ा सा साउंड आ गया, या बड़ा सा ट्रक आपके सामने आ गया, तो अचानक आपके सांसें बढ़ जाती है, उसको कंट्रोल करता है। और पाचन प्रक्रिया बाधित होती करता है। इसके अलावा और भी कई चीजें को ठीक करता है। तो आप तो मेन ये रखो, पाचन, श्वसन और धड़कन, इनको ही कंट्रोल करता है। इसके अलावा मतल आना, और भी कई चीजें जो भी याद नहीं रख पाई। ये देखो, ऊपर ऊपर दिमाग है और नीचे नीचे गट है, और बीच में वायरिंग हो रही है। इस वायरिंग को कहते हैं द वेगस नर्वस। द वेगस नर्वस, इसका नाम देखो, दिमाग ब्रेन को सब जानते हैं, गट को सब नाम सुना है, वेगस नर्वस 90% लोग नाम ही नहीं सुनते। अरे मोटर कैसे चलेगी अगर वायरिंग का तार खराब हो गया तो? फिर अपन मोटर बंधवाते हैं किसी के पास जाकर, वन देता है, मोटर चल जाती है। तो अपना ये जो डाइजेशन खराब हो जाना, दिखना कम हो जाना, हृदय में गड़बड़ हो जाना, फेफड़े में गड़बड़ हो जाना, दिमाग में गड़बड़ हो जाना, वायरिंग गड़बड़ा गई। और ये वायरिंग को अपन कहते हैं पैरासिम्पेथेटिक। वायरिंग को कहते हैं साइंस की भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में, बायोलॉजिकल भाषा में पैरासिम्पेथेटिक। पैरासिम्पेथेटिक। और ये 12 प्रकार की वायरिंग है, मतलब 12 प्रकार की नर्वस है। नर्वस तो कई है, लेकिन उनको मेन फैक्टर बांटा 12 है। उन 12 में से जो 10 नंबर दिया है, वो 10 नंबर है द वेगस नर्वस। इसलिए आप एमआरआई कराते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, उस पर अगर V10 लिखा हुआ, इसका मतलब है वेगस नर्वस की बातचीत चल रही। और यही मेजर है, मतलब कई प्रकार के तंत्रिका तंत्र है अपने शरीर में, उस तंत्रिका तंत्र को पैरासिम्पेथेटिक कहते हैं। उनको मेजर 12 वर्ग में बांटता है, उसमें से 10 नंबर जिसको दिया है, मतलब आप जब एक साल आएंगे उसमें V10 लिखा हुआ, इसका मतलब है वेगस नर्वस पर बातचीत चल। तो ये 10 जो वेगस नर्वस ये क्या काम करती है, नियंत्रण करती है। किसको? हृदय की धड़कन को, फेफड़े की श्वसन को, और आंतों की पाचन को। इसके अलावा क्या करती है? इसके अलावा ये काम करती है प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। अचानक फंगस, वायरस आ गए, तब यही संदेश भेजती है। जैसे अपन ने चाय बना रहे हो और पतीले के हाथ लग गया, आपको गर्माहट महसूस होती, तो अचानक हाथ कैसे हटा? क्योंकि वो जो अंगुली आपकी उस गर्म चीज के लगी, तो अपने
स्किन ने उसे टच किया, वहां पर जो इस वेगस नर्वस का जो एजेंट खड़ा, गार्ड खड़ा है, उसने तुरंत सूचना दी और वो सूचना दिमाग के पास गई, दिमाग ने कंट्रोल किया, प्रतिरक्षी प्रणाली को बोला और वहां सैनिक जाकर तुरंत, मतलब ये काम पल प्रतिपल के 1000वें भाग में होता है, आपको पता ही नहीं चल पाता। अपन तो मीटिंग में आ जाओ और आ भी गए तो और फिर ही चल रहा है अपना, और ये इतना। तो जब भगवान ने शरीर को इतना जबरदस्त संवेदनशील बनाया, तो मेरे भाई इसे बाधित तो मत करो, कोई अधिकार नहीं अपन को। इसे स्वस्थ रखो और मत रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अस्वस्थ तो मत रखो, इतना तो कर सकते हो। तो ये वेगस नर्वस से काम करती है। सर ये है क्या, थोड़ा समझाएंगे? यस, आइए समझते हैं। लंग गट हेल्थ, और पहले इसी की, आयुर्वेद में बीमारियों की असली जड़ है अमा। अमा कह दो, एटन कह दो, कब्ज कह दो, कई नामों से इसे आप जान सकते हो। ये है द वेगस नर्व। वेगस नर्व यह है राइट में जो दिखा दे। पहले लेफ्ट में चलता हूँ, ये लेफ्ट में दिमाग का चित्र है, आप वैज्ञानिक मत बनो। दिमाग में कई चीजें, उन चीजों में नीचे नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है, नीचे नीचे, उसका नाम है स्पाइनल कोड। और स्पाइनल कोड के लेफ्ट में जो शब्द दिखा हुआ है, उसे आप अच्छी तरह पढ़ लो, वो क्या है, स्क्रीनशॉट लेना, बाद में पढ़ना। वो है मेंडुला ओबेगेंटा। नीचे ने जो स्पाइनल कोड है, और दूसरा शब्द बाईं तरफ है, उसे कहते हैं मेडुला ओबेगेंटा। अब ये जी को जे भी बोल देते कोई लोग, आप अपनी भाषा में देख लेना, मैं इस नाम से पढ़ता रहा हूं इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया, मेडुला ओबेगेंटा। ये मेडुला ओबेगेंटा जहां दिमाग में है, बाईं तरफ, बस बाईं तरफ वाले को इतना ही काम में लो कि नीचे ने जो स्पाइक कोड है जिसके तहत मेडुला ओबेगेंटा है, इस मेडुला ओबेगेंटा को निचला सिर कहते हैं। अपर, मिडल और निचला, लोअर, लोअर सिर कहते हैं। अब बस बाईं तरफ सेट कर, दाईं तरफ आ जाओ। अब ये दाईं तरफ देखो, ऊपर ऊपर हो गया, उसको छोड़ दो, और ये पीला पीला जो आपको ब्रेन की तरह दिखा, ये है नेबुला ओबेगेंटा। यहां से ये जो पीली पीली राइट और लेफ्ट में जो चल रही है, यही है वेगस नर्वस। मस्तिष्क के निचले भाग में स्थित मेडुला ओबेगेंटा, जहां से शुरू होती, ऊपर वाले से तो ऊपर वाला तो बन गया तो आप रूप बदल लेंगे, बैठे बैठे हजारों कोष की चीज समझ लेंगे, वो तो चीज ही अलग। ऊपर वाला आप तो इसी से नीचे के रहते हैं, जहां तक अपन पहुंच सकते हैं या वैज्ञानिक पहुंच पाए, वहीं तक की बात कर रहे हैं। ऊपर वाला इतना भाग दिमाग का तो खाली है, ये इतना सा ही काम हमारा जिसमें इतना अनुसंधान हो गया। उस ऊपर वाले को तो ऋषि मुनि गुरु परमात्मा के आशीर्वाद से ही हो पाएगा, जो बात की बातें हैं वह चमत्कार होगा तभी होगा, वो इतना आसान नहीं है। तो मेडुला ओबेगेंटा के जो पीला पीला ऊपर दिख रहा है राइट में, वहां से राइट और लेफ्ट में जो ये पीली पीली सी जो तार चल रहे हैं, बस ये तार ही वेगस नर्वस है। जो देखो निकल तो गई, लेकिन थोड़ा सा आधी सेंटीमीटर नीचे चलते ही जो गला और श्वसन तंत्र जहां मिलते हैं, वापस फिर मिलती है, क्योंकि आपने खाना खाया, खाना खाकर आहार से जाएगा, तो आहार में जहाँ श्वसन और आहार मिलते हैं, जिसे अपन टॉन्सिल कहते हैं, थायराइड ग्रंथि कहते हैं, इस थायराइड ग्रंथि के पास से मिलते हैं, और थायराइड से हार्मोन को लेकर फिर आगे बढ़ते हैं। तो दिमाग में बैठा लो, मेडुला ओबेगेंटा से निकली, और जहां अपना थायराइड है, गला और श्वसन जहां मिलते हैं वहां मिली, और फिर बिछड़ गई, और यहां से रस को, खाने के रस को लेकर उसके संकेतों को पहुंचाती है, और फिर आहार नाल से सीधे जाकर आमाशय में चली गई, जो लिखा हुआ लंग्स में चली गई, लंग्स के पास हार्ट में चली गई, लिखा हुआ फिर तो धीरे, लंग्स की बात फिर आपका ये लीवर में चली गई, लीवर के पास देखेंगे तो अपना ये बाल ब्लैडर में चली गई, किडनी में चली गई, आपका पेनक्रियाज में चली गई, फिर उसे छोटी आंत बड़ी आंत से होती हुई वायरिंग कर रखी, पूरी बॉडी में वायरिंग गई है, पूरी बॉडी में भगवान ने वायरिंग कर रखा है। अगर ये वायरिंग ठीक है तो मोटर का एवरेज बढ़िया रहेगा मेरे भाई। इसे कहते हैं वेगस नर्वस। मतलब अगर अपनी जानकारी होती है तो विजुअलाइजेशन में सरलता रहती है। अफर्मेशन में आप कहोगे किसको, आपको पता ही नहीं, खड़े खड़े कर, गार्ड साहब गेट खोलना, अरे उस गार्ड की तरफ देख तो सही, फला ऑफिसर मेरी बात सुना, उस ऑफिसर की तरफ देख तो सही, तभी तो काम करेगा। तो आपको पता होगा कि वेगस नर्वस क्या, तभी तो अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन कर पाओगे। और दोस्त, अभी हल्की सी चर्चा भी करूंगा समीरा, तो अगर आपने योग निद्रा का अभ्यास 5 से 10 मिनट कर लिया, तो आप जो 10 घंटे में सोते हो वो रेस्ट 1 घंटे में संभव है। यस, 1 घंटे में संभव है। इसलिए आप सोते हो ना, योग मुनि 8 घंटे सोना चाहिए, बिल्कुल सोना चाहिए, लेकिन सोने का मतलब क्या है, शरीर को कंप्लीटली रिलैक्स। सोने का मतलब क्या है, कोशिकाएं जो डैमेज होगी उनकी मरम्मत करना। सोने का मतलब क्या है, नई कोशिकाओं को सृजन करने में मदद करना। यही तो है जो जनरली सामान्य आदमी 7 से 9 घंटे यानी 6 से 8 घंटे तक में कर लेता। लेकिन आप विश्वेश्वर बन गए तो उसी काम को 2 घंटे में भी कर सकते हैं, जिस पर चर्चा करेंगे। तो ये वेगस नर्वस क्या है, दिमाग के मेडुला बेंगोबेटा से शुरू होकर आहार नाल से होती हुई, आपके आमाशय से होती हुई, फुसफुस से होती हुई, हृदय से होती हुई, लीवर, छोटी आंत बड़ी आंत तक संकेत देती है। जो भी घटना कर रही है, पूरी खबर दिमाग के पास प्रतिपल रहती है, पल नहीं प्रतिपल रहती है, और तभी वो कंट्रोल कर पाता। अब आप खा रहे हो खाना, पी रहे हो पानी, सोच रहे हो कुछ और, तो उनको तो सही संकेत नहीं गया, तो सही हार्मोन कैसे छोड़ेगा हमारे भाई। फिर कहते हैं ये तो बीड़ी सिगरेट धूम्रपान नहीं करता, कैंसर हो गया। अरे भाई, कोई ऐसी चीज खा ली थी जो दिमाग समझ नहीं पाया, लीवर समझ नहीं पाया, किडनी समझ नहीं पाई, आज समझ नहीं पाई, और उसको दूसरा समझ लिया और उसको स्टोन में बदल दिया, दूसरा समझ लिया उसको कैंसर में बदल दिया। समझने क्यों दे,
मेरे प्रश्न समझ में नहीं आया। जैसे आप मुझे बात करो सर, और में क्या अंतर है? और ओ एक मात्रा है, और रे और एक दो मात्रा और। अब मुझे पूछो सर और का अर्थ क्या है? अब उसे सुना ही नहीं। तो एक मात्रा वाले और का मतलब है साइड, दाई और हो जा। और डबल मात्रा वाले और का मतलब है एक्स्ट्रा, एक और दे दे, एक एप्पल और दे दे भाई। दो मात्रा होगी, और एक ही मात्रा लगे और, दाई और हो जा भाई। अब मैं सुना ही नहीं, संकेत नहीं आते, मैं कुछ भी तो अर्थ लूंगा ना भाई। ऐसे ही जब अपने शरीर में हाथ में चीजें चली गई और अपन बातचीत में लीन है, तो दिमाग और घट में बातचीत हो रही है, वो समझे नहीं मात्रा एक है दो है। अब एक समझा तो साइड में कर देगा, दो समझा तो एक एक्स्ट्रा दे देगा। ये तो एक सामान्य उदाहरण दिया हूँ मेरे दोस्त, सच कह रहा हूँ। मेरे बचपन के 12 से 15 साल ऋषि मुनियों में ही गुजरे। वहां में ये आयुर्वेद का कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज हुआ। उन लोगों से नॉलेज मिला है कि आप फोकस रहोगे तो सारी चीजें फोकस रहेगी। तो वहां पर एक वाक्य सीखा था कि एक बार जब बैठ गए ऐसी जगह बैठ जाओ कि दोबारा उठना नहीं पड़े। एक बार सुन लिया तो इसे सुन लो कि दोबारा सुनना नहीं पड़े। एक बार किसी व्यक्ति से बातचीत होगी तो फिर एक बार होगी, दोबारा बातचीत नहीं होनी चाहिए। तब तो आपका वेगस नर्वस सही है, नहीं तो गड़बड़ है। चलिए अब आते हैं। ये बाईं तरफ दिमाग है, दाईं तरफ ये अपने आते हैं, और आंतों में नसें ऐसे फैली हुई है। अब मेरे दोस्त, एक बाल के हजारों भाग से भी छोटी नर्वस है यहाँ आंत है। बताओ, हल्का सा भी डिफॉल्ट हो गया तो बॉडी में क्या हो सकता है, अपनी सोचा ही नहीं। और खाते हैं बर्गर, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, बोल नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर क्यों खाते हैं। और ये एक चीज बता देता हूँ, अभी बातचीत करूंगा लास्ट में, इसी में आएगा पॉइंट भी है मेरा, क्यों खाते हैं वो लोग। अंदर वो जो बेड बैक्टीरिया है ना वो ज्यादा हो गया, इसलिए वो डिमांड कर रहे हैं, इनका दोष नहीं है। बर्गर खाना, ये पेप्सी है ना, कोका कोला पीना, ये मैं इनका प्रचार नहीं कर रहा मेरे दोस्त। शरीर गंदी चीजों की डिमांड क्यों कर रहा है? अंदर गंदे लोगों की मीटिंग चल रही है, अच्छी चीजों की मांग क्यों कर रहा है? अंदर अगले लोग, अच्छे लोगों की मीटिंग चल रही है। तो गट बैक्टीरिया अच्छे हैं तो आप अच्छी चीज खाओगे, घी दूध दही। और अंदर बैक्टीरिया गड़बड़ है तो पियोगे मीट मांस व्यभिचार। समझ जाना, ये चीजें कौन ले रहा? अंदर गट बैक्टीरिया में जो है वो अच्छे वाले नहीं, बुरे वालों का प्रतिशत ज्यादा हो गया। तो आप समझ गए, अच्छी चीज दे दो। कैसे? अभी बताऊंगा। यूटेक ने क्या किया अभी बताएंगे। तो मैं समझूंगा, शायद आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा। नहीं समझा तो एक बार फिर करो। हु शुड अटेंड दिस मास्टर क्लास? इस मास्टर क्लास को कौन अटेंड करता है? वो अटेंड करता है जो नॉलेज लेता है, वो अटेंड करता है जो हेल्थ को आगे बढ़ाना चाहता है, वो अटेंड कर सकता है जो वेलनेस लेकर दूसरों की मदद कर सकता है, वो अटेंड कर सकता है जो समस्याओं से निजात पा सकता। और दोस्तों बाईं तरफ मैंने लिख रखा है कि 70% अर्बन एरिया, अर्बन का मतलब शहरी, रूरल का मतलब ग्रामीण, बाईं तरफ लिखा है। अर्बन एरिया गांव के 70% लोगों की गट खराब है, कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, एटन है। तो फिर एटन है, गट है, तो मेरे भाई फैटी लीवर है, फेस्टुला है, फिशर है, ट्यूमर है, यस, कोलेस्ट्रॉल है, यस। गट को ठीक कर लो, ये ठीक हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात छोटे शब्द में कह दिया। गट को ठीक कर लो, कैंसर 70% कंट्रोल हो जाएगा। गट को ठीक कर लो, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा। है तो है भाई, चोर छुप कर वहां बैठा तो बैठा है। जैसे मान लो जम्मू कश्मीर को आतंकवादी आ गया, किसी गुफा में छुप कर बैठ गया। अब सुरक्षा जो आर्मी वाले लोग हैं उसके चारों तरफ हो गए तो बाहर नहीं निकलेगा। है तो है। और 10 5 दिन वहां खड़े तो अपने आप ही मर जाएगा। बात समझ गए होंगे, इसलिए गट को ठीक कर दो। गट कोलेस्ट्रॉल है तो है वो ठीक हो जाएगा, ब्रेन ट्यूमर है तो है ठीक हो जाएगा, कैंसर है तो है ठीक हो जाएगा, बीपी है तो है ठीक हो जाएगा। वहां पर आपको सुरक्षा गार्डों को खड़ा करो। और फिर दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि 15% स्ट्रगल कर रहे हैं रोजाना। 15% लोग ऐसे हैं जिनका पेट साफ नहीं हो रहा, वो जाते हैं वहां पर और बैठे रहते हैं 1 1 घंटा, लगाते हैं जोर चारों तरफ से, तो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या। समझ गए होंगे, तो ध्यान दो। आइए थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं। यू आर गोइंग टू लर्न, आज आप सीखने जा रहे हैं। क्या सीखने जा रहे हैं? ऑल डिजीज बिगन टू योर गट एंड माइंड। पहला वाक्य गांठ बांध लो, पल्ले गांठ बांध लो। सारी बीमारियां गट यानी आंतें, माइंड यानी दिमाग के असंतुलन के कारण होती है। अब अपनी एलोपैथिक जो भी बैठे हैं, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं, मैं यहाँ पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा। एलोपैथिक अच्छा है, तुरंत लाभ के लिए अच्छा है, लंबे लाभ के लिए ठीक नहीं है। तो एलोपैथी क्या काम करती है? तुरंत इफेक्ट डालती है। कैसे? वो इन दोनों में बातचीत करा देती है, ठीक हो जाते हो। इसलिए डॉक्टर 7 या 14 दिन की दवाई देता है, क्योंकि ये जो नर्वस है ना, वेगस नर्वस, ये 14 दिन में अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। इसलिए आपने नोट किया होगा, अधिकतम दवाई डॉक्टर 7 या 14 दिन की ही देता है। क्या जबरदस्त वैज्ञानिक पहलू है। क्यों देता है? क्योंकि वो जो बैक्टीरिया आता है उसको कंट्रोल करता है, उसमें अच्छे भी मरते हैं बुरे भी मरते हैं। तो पहली पल्ले गांठ मान लो, आंत और पेट में संतुलन तो आपके स्वास्थ्य में संतुलन, असंतुलन तो आपके संतुलन। अंडरस्टैंड योर गट, आपकी गट को समझो जो मैंने समझा दिया। तीसरा, अंडरस्टैंड योर माइंड, तुम्हारी माइंड को समझो। और फिर अंडरस्टैंड आपका जो ये रिट्रीटेड, रिजेक्टेड पास्ट, भूत में क्या हुआ था, भूतकाल में क्या होता है, वर्तमान में क्या हो रहा है, भविष्य में क्या होगा, इन सबको भूलो और वर्तमान पर रखकर बात करो। और नीचे नीचे दे रखा है हील योर सेल्फ,
आज अपन क्या सीख रहे हैं? दिमाग और आंतों में संतुलन तो स्वास्थ्य में संतुलन। जो भी बीमारी आपकी और मेरे हो, मुस्कुराओ भैया, लिस्ट अलाइनमेंट खराब हो गया। किसका अलाइनमेंट? दिमाग और गट का अलाइनमेंट खराब हो गया। कहां से अलाइनमेंट खराब हुआ? मिस्त्री वही पाना लेकर ठीक करता रहा, आपकी गाड़ी ठीक हो जाती। आप भी समझो अलाइनमेंट का खराब हो। तो गट को समझो, बात करूंगा, दिमाग को समझो, फिर कभी बात करेंगे। और हील कैसे करते हैं अभी बात कर। तो देखो, बाई तरफ का चित्र पर दिमाग है, यहाँ से पीलिए वेगस नर्वस चल गई, जो फेफड़े के पास जाकर, हृदय के पास जाकर, लीवर के पास जाकर, अमाशय के पास जाकर सबसे कंट्रोल कर रही है, खबर ले रही है, बता कहाँ क्या हो रहा है। वहीं पर सैनिक भेज देती है और आप को ठीक कर। तो आज अपना फोकस रहेगा दिमाग, आते और गट के संतुलन, इसमें गट पर विशेष रहेगा। और अपने यूटेक ने इस संतुलन को ठीक कर लेने के लिए क्या सृजन किया है, लाजवाब, ईश्वर का अवतार ही मानो इन चीजों को। और देख लीजिए, अगर समझ नहीं पा रहे हो तो छोटा सा लिखा हुआ है, एक छोटी बीमारी की जड़, हर छोटी बीमारी की जड़ एक कमजोर गट है। पीसीओएस, थायराइड, फैटिग का मतलब थकान, स्किन इश्यू पक्का गट, थायराइड पक्का गट, फैटिग थकान पक्का गट। इन तीन चीजों की तो 100% 99.99 गारंटी है। स्किन डिजीज है, पक्का गट खराब है। थायराइड है, पक्का गट खराब है। फैटिग थकान रहती है, थोड़ा सा काम करते, पक्का गट खराब, उसे ठीक करो। कैसे भी बात करेंगे, ये सब मेडिसिन से नहीं, रूट से हील होगी। मतलब ये सिम्पटम है, जो आज जोर से माफी मांग रहा था, एलोपैथी डॉक्टर अगर बैठे हैं तो एलोपैथी डॉक्टर या साइंस सिम्पटम पर काम करते हैं, लक्षणों पर काम करते हैं, कारण पर काम करते हैं, जड़ पर काम नहीं करते। किडनी में स्टोन हो गया, वो निकाल देंगे, लेकिन निकलते निकलते दूसरी हो जाएगी, इसको नहीं रोक रहे। और अपन आयुर्वेद में उस पर भी काम करते हैं, इसको रोकने से भी रोकते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। तो लक्षणों पर नहीं, रूट पर काम करो। बाई तरफ माइंड सिम्टम, दाई तरफ गट इफेक्ट। बाई तरफ ओवर थिंकिंग हो रही है, एंजाइटी हो रही है, अंडर फ्रेशिंग हो रही है, लेक ऑफ क्लैरिटी हो रही है, इमोशन इंस्टेबिलिटी हो रही है, लो मोटिवेशन हो रहा है, पक्का दिमाग में गड़बड़ है। और दाएं तरफ के देखो गट, प्रोसीड फूड आप खा रहे हैं, एंटीबायोटिक आप ले रहे हैं, क्रोनिक बायोटिक आप ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट में आप डिफेंस कर रहे हैं, पक्का आप गट को खराब कर रहे हो। मतलब ज्यादा सोच रहे हैं, फालतू सोच रहे हैं तो दिमाग को खराब करे, और ज्यादा फालतू की चीजें खा रहे हैं तो आप गट को खराब करें। अरे मेरे भाई, ओडी गाड़ी है, मर्सिडी गाड़ी है, और उसके इंजन में आप केरोसिन डालोगे, चल तो जाएगी 2 4 5 मीटर, लेकिन उसका इंजन खराब हो जाएगा। ये भगवान ने जो अपना इंजन बनाया इतना महत्वपूर्ण है। ओके सर, क्या फोकस रहेगा? अब आ जाइए मेन स्टडी आज की। इतनी देर तो भूमिका बनाना था, अब मेन स्टडी पर आ जाओ। अंडरस्टैंड योर गट। अब गट को समझो। गट में सबसे पहले क्या है? सेंसर है भाई। जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है, सारी चीजों पकड़ता है, ऐसे ही अपने गट आंतों में सेंसर लगे हुए हैं, अनंत सेंसर, जिनकी संख्या नहीं गिन सकते। तो आप जो भी खाते हैं, ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं, उन सबका सेंसर अपने बॉडी में है। अब ब्रह्मांड में जो चीज बनी नहीं और आप बनाकर खा रहे हो, जैसे आपने बना लिया बर्गर, तो ब्रह्मांड में है ही नहीं, वो तो आपने बनाकर खाया, तो गड़बड़ तो होगी। अब वो सेंसर कैसे पकड़ेगा? जैसे आपने खा लिया कागज, कागज खा लिया तो अंदर जाएगा, हाथ में जाएगा, लीवर के पास जाएगा, लीवर उसे रोकेगा, रोक, मैं तेरे को पहचाना नहीं। दिमाग के पास मैसेज भेजेगा कि भाई मैं इसे नहीं पहचाना, तो कहता है खून में डाल दे इसको, ब्लड में डाला, ये लो, होगी ना बीमारी। ये और फिर वो टॉक्सिन के रूप में यत्र तत्र घूम रहा है, फिर इकट्ठा होकर ट्यूमर बनता है, कैंसर होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। जो फालतू चीज खाओ मत, वही खाओ जो बनी हुई, उनको बदल कर खा लो। तो सबसे पहला सेंसर काम करते हैं, दूसरा गट इम्यूनिटी, तीसरा गट और ब्रेन का रिलेशन, और चौथा बैक्टीरिया। मतलब 4 चीजों पर फोकस रखो कि अपना जो गट है उस पर जो सेंसर लगा हुआ उनको खराब ना होने दें। दूसरा, इसमें इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी उस पर काम करें। तीसरा, इन दोनों में कनेक्शन कैसे रहे, गट और ब्रेन में कनेक्शन कैसे बना रहे, उस पर काम करो मेरे भाई। और फिर बैक्टीरिया क्या है, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, उनको कैसे काम करें। अपने छोटी आंत बड़ी आंत में और अरबों की संख्या में छोटे छोटे बैक्टीरिया, वो नुकसान नहीं पहुंचा रहे, जरूरी है शरीर के लिए, लेकिन उनकी मात्रा असंतुलित होती, नुकसान पहुंचाते। और ये बाई तरफ ने चित्र बनाकर बता दिया, स्टडी सॉल्व योर गट माइक्रोबायोम। बातचीत करो उनसे, जब भी कोई चीज खाओ बातचीत करो कि खाना मेरे नाल से, हमारे से आंत में जा रहा है, तो फिर वहां पर जो बैक्टीरिया उनको मैसेज गया, वो एक्टिव हो गए और उस खाने को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे आपने फोन कर दिया, यहाँ से आपने, आपकी बेटी कहीं पढ़ रही है, बेटा कहीं पढ़ रहा है, गाड़ी में बैठा दिया, और फिर आपने फोन कर दिया आगे कि मेरा बेटा घंटे पर पहुंच जाएगा, उसको रिसीव कर लेना। पक्का उसको प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी। ऐसे ही जब खाना खाओ, पानी पियो, तो बात करो, मैं पानी पी रहा हूँ, वो हमारे में एक्सेप्ट हो जाएगा, छोटी आंत बड़ी आंत में अवशोषण हो जाएगा। ये फैक्ट है, ये पपून नहीं है, ये बकवास नहीं है, कोई फालतू की चीज नहीं है, ये फैक्ट है। आपका जो भी अंग खराब है उससे बात करो, ठीक हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं हो रहा। आप बात करो मेरे दोस्त, मैं सच कर रहा हूँ। आप गोरे नहीं है, सांवले, आपको भद्दा लग रहा, आप अपने रंग से बात करो, वो गोरा तो नहीं होगा, लेकिन उस सांवले में भी इतना आकर्षक हो जाएगा कि आप अट्रैक्टिव हो जाएंगे, आप में ब्राइटनेस आ जाएगी। बात तो करो आप।
आपको कोई चीज याद नहीं रहती, दिमाग से बात करो, मैं याद कर लूंगा, मुझे याद हो जाएगा। अफर्मेशन ऐसे नहीं बनाया विद्वानों ने, बातचीत करने को अफर्मेशन कहते हैं। विजुअलाइजेशन ने ऐसे नहीं बनाया। कहानी छोटी सी सुना देता हूँ, 1 मिनट में हो जाएगी पूरी। एक राजा ने एक अपराधी को सजा दी, ठंडी नदी बह रही थी उसमें रात भर खड़ा करने की। एक राजा ने एक अपराधी को सजा दी, ठंडी पानी मतलब ठंडे पानी की एक नदी बह रही थी उसमें रात भर खड़ा रहने की। राजा को पता था ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहेगा ऐसे ही मर जाएगा। और राजा के महल में एक दीपक जल रहा था जो लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर था उस नदी से। राजा ने सजा दी अपराधी को ठंडे पानी की नदी में खड़ा रहने की कि वो खड़ा खड़ा ठंडे पानी से मर जाएगा। ठीक है। और राजा के महल में एक दीपक जल रहा था, रात भर जलता था, घी का था, कोई मंदिर होगा उसमें जल रहा होगा। अब अफर्मेशन देखिए, विजुअलाइजेशन देखिए, वो अपराधी करता ईश्वर का ध्यान और उस दीपक का एकाग्र हो जाता है जो 1.5 किलोमीटर दूर राजा के दरबार में है और वो ठंडे पानी की नदी में है। अफर्मेशन करता, विजुअलाइजेशन करता उस दीपक से कि वो गर्मी उसको महसूस हो रही है, और उस दीपक की गर्मी से वो रात भर उस ठंडे नदी में खड़ा रहता, स्वस्थ रहता, कुछ नहीं हुआ। सुबह जब उसे पकड़ कर लाया गया तो राजा ने पूछा, बाप रे ये क्या हुआ, मर जाना चाहिए था, ये तो जिंदा स्वस्थ है। तो उसे पूछा, अरे भाई ये कैसे किया? तो उसने जवाब दिया, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, भगवान राजा आपके दरबार में जो दीपक जल रहा था उससे मैंने एनर्जी ली। मतलब दीपक की एनर्जी जो 1.5-2 किलोमीटर दूर ठंडे पानी में खड़ा व्यक्ति लेकर रात भर स्वस्थ रह सकता है, मरने से बच सकता है, नया में से दे सकता है। तो यू टेक विनिंग टीम कोहिनूर डायमंड्स जो दीपक है, और अपन ये फालतू के तू नहीं कर सकता, तू ये वो ठंडे पानी की नदियां हैं, आप वहां से एनर्जी लेकर कोहिनूर बन सकते हैं, डायमंड बन सकते हैं, मैसेज यही है, बन सकते हैं, करके तो देखिए। और मैं इसका उदाहरण, ऐसे परिवार में जन्मा जो कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, यहाँ तक कि लोगों ने तो ये भी कह दिया था तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो हम भी बोल देते थे कि हम भी दरिया है, हम अपना हुनर पहचानते हैं, जिधर भी निकल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। और आज विनिंग टीम से साक्षात्कार कर रहे हैं, 5 लाख से ज्यादा लोगों में कंट्रीब्यूशन दे चुका हूँ, 100 से ज्यादा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे कलेक्टर कहते हैं, आईपीएस है, टीचरों की कोई कमी नहीं। क्या विजुअलाइजेशन है, थैंक गॉड, भगवान ने मुझे कितना दिया है, संभाल ही नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं देता रहता हूँ। कई लोग कहते हैं आपको यहाँ से क्या मिल रहा, क्यों दे रहे हैं? तो आपने सुना होगा ना, सरस्वती के भंडार की बड़ी अनोखी बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाते। पैसा धन दौलत तो बांटते तो घटता है, जिन्हें विद्या स्किल आपका अनुभव जितना बांटोगे उतना ही बढ़ता है। इसलिए मेरा वही आदर्श वाक्य, कर भला तो हो भला, अंत भले का भला, और भलटा भला का उल्टा लाभ होता है, दया का उल्टा याद होता है। कीजिए। गए किसी प्रोस्पेक्ट के बाद उसने कह दिया नो, प्रसन्न चित्त हो जाए, नो का मतलब NO, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ओके, ओके का मतलब है ऑब्जेक्शन किल। किसी के पास आप गए और उसने नो बोला, मुस्कुराओ, ये कह रहा कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, NO। फिर से, और किसी ने ओके बोल दिया तो मुस्कुराओ, ऑब्जेक्शन किल दी, उसकी जो समस्याएं थी वो आपने मार दी है इसलिए वो आपके साथ है। ओके ओके, ओ मैंने ऑब्जेक्शन के यानी किल, ऑब्जेक्शन को मार दिया इसलिए वो आपके साथ है। अब जिसे नो बोला, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगली बार आना भाई, अगली बार समझाना मेरी कोई कमी रहेगी, और उसे फिर ओके बोलवा दो, ऑब्जेक्शन को किल कर दो, ये लो आपका बिजनेस बढ़ गया। 2 ही शब्दों में। आइए आइए और बातचीत कीजिए। अब समझिए मेन चीज को, अंडरस्टैंड योर गट बाय BYS बायोसिस। डिवाइसिस क्या है? सीपो। ये 5 चीजें समझ लो गट के बारे में। सीपो, SIFO, स्मॉल इंस्टेंशनल फंगल ओवरग्रोथ, इसकी फुल फॉर्म लिख दी इसलिए आप टेंशन न ले। एस का मतलब स्मॉल, इंटेस्टाइन का मतलब आंत, फंगल का मतलब जीवाणु वायरस फंगल होते हैं ऐसे, और ओवरग्रोथ का मतलब ज्यादा बढ़ गए, छोटी आंत में फंगल ज्यादा हो गए। फंगल क्या होता है सर? जैसे आलू है, मिर्च है, उसको आप किसी आर्द्र चीज के साथ, जहां नमी है उस एरिया के आसपास रख दो, तो 3-4-5 दिन बाद उसके ऊपर सफेद सी परत सी बन जाती है, उसे फंगल कहते हैं। तो अपनी आंतें तो हमेशा ही नम रहती है, उसके आसपास आपने कुछ ऐसी चीज खा ली, उससे वो फंगस में बदल गई, तो शीपो बन गया। शीपो का मतलब क्या है? छोटी आंत में फंगल हो गए। सर फंगल होने से क्या क्या होगा? यस, फंगल होने से क्या क्या होगा सुनते हैं। इससे पेट फूलता है, मरोड़े चलते हैं, गैस बनती है, ऐंठन आती है, दस्त भी लग सकते हैं, आंतों में सूजन भी हो सकता है। तो अगर आंतों में सूजन हो रही है, दस्त लग रहे हैं, ऐंठन हो रही है, गैस हो रही है, समझ लेना सीपो काम कर रहा है। किसी को गैस हो रही है, आंतों में सूजन हो रहा है, दस्त हो रहा है, ऐंठन हो रही है, मरोड़ी जिसे बोलते हैं, समझ लेना सीपो काम कर रहा है, फंगल काम कर रहे हैं। उस नमी के पास ऐसी चीज गई, क्या करूं? फंगल को खत्म करने के लिए बना दिया सीबकथ्रोन, फंगल को खत्म करने के लिए बना दिया नोनी जूस, फंगल को खत्म करने के लिए बना दिया त्रिफला। तीनों में से कोई भी चीज दे दो, सीपो ठीक हो जाएगा। हाँ आगे बढ़ रहा हूँ, घबराओ मत, मैं बोल रहा हूँ तो आपको लिखा हुआ भी उपलब्ध कराऊंगा, टेंशन ना ले। सीपो हो गया तो सीबकथ्रोन दो, क्यों? क्योंकि इसमें 200 से ज्यादा ऐसा एलिमेंट है जो फंगल को खत्म कर देंगे।
नॉनी जूस में वो ताकत है जो फंगस को खत्म कर देंगे। त्रिफला, अहड़ बहेड़ा आंवला इसमें, अहड़ बहेड़ा आंवला इसमें फंगल को खत्म कर देगा। इसलिए रात को लोग कहते थे ना पहले, हड़ बहेड़ा आंवला का त्रिफला चूर्ण बना ले, रात को गुनगुने पानी के पास लेकर सो जा, सुबह पेट साफ हो जाएगा, तो वो फंगल ठीक हो जाते थे। अब अपने त्रिफला लिक्विड में आ गया ना, लो नया, कौन मना कर रहा। दूसरी महत्वपूर्ण समस्या है सीबो, SIBO, मतलब क्या है इसका सर, लिखा हुआ मैंने लिख दिया, स्मॉल इंस्टेंटाइन बैक्टीरियल और ग्रोथ। सर हम आप जितने पढ़े लिखे नहीं हो, मैंने कहा कब पढ़ो लिखो, इतना तो कर सकते हो ना। शीपो ऐप का मतलब है फंगल, बस फंगल हो गया तो शीपो, और बैक्टीरिया हो गया तो सीबो। बी का मतलब बैक्टीरिया और एफ का मतलब फंगल, इतना तो याद रख सकते हो मेरे भाई, फंगल शीबो। SI का मतलब है स्मॉल इंस्टेंटाइन, मतलब छोटी आंत, दोनों जगह SI का मतलब छोटी आंत। छोटी आंत में फंगल हो गया तो शीपो क्या होगा, पेट में ऐंठन होगी, गैस होगी, दस्त लगेंगे। और शीबो बैक्टीरिया हो गया, स्मॉल इंस्टेंटाइन बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ। ओवर ग्रोथ का मतलब संख्या से ज्यादा बढ़ गए, जितना चाह रहे से ज्यादा हो गए। भाई आपने खाना तो चाय टी पार्टी तो दी 50 लोगों की, 50 टेबल लगा दी, अचानक 75 लोग आ गए, अब कैसे मैनेज करोगे। बस ये समस्या है। तो शीबो जी को मतलब बैक्टीरियल, अगर ये हो गया तो क्या होगा देखते हैं। ये हो गया तो संभवतः वही होगा, दर्द भी होगा, लेकिन ऐंठन भी होगी। इसके अंतर्गत पेट फूलेगा, उसमें गैस हुई थी, इसमें पेट फूलता है। उसमें दस्त लगे तो इसमें बेचैनी होगी, थकान होगी, वजन बिना कारण घटेगा बढ़ेगा, कमजोर हो जाएंगे और जी मचलेगा। जी मचल रहा है, पक्का शीबो। थकान हो रही है, पक्का शीबो। बेचैनी हो रही है, पक्का शीबो। पेट फूल रहा है, दस्त हो रहे हैं, तो उसमें शीपो ज्यादा, शीबो कम है। और सर ये तीसरा लीकी गट क्या होता है दोस्तों, ये मेन समस्या है। दोनों समस्याएं तो कंट्रोल रहती है। लीक होगा लीक हो जाना, मतलब कोई पाइप कहीं से लीक हो जाता है तो क्या होता है, बाहर की चीज अंदर आती है, अंदर की चीज बाहर जाती। तो जो अपनी आते हैं उसके अंदर इतने प्यारे प्यारे हार्मोन्स होते हैं, इतने प्यारे प्यारे एंजाइम होते हैं, इतनी प्यारी प्यारी चीजें होती है, जो देखेंगे तो अच्छी नहीं लगेगी, वोमिटिंग हो जाती है जब इसके चित्र को देखते हैं, लेकिन जब इसके फायदे को देखते हैं मजा आता है। तो लीकी गट का मतलब है कुछ ऐसी चीजें आपने खा दी फालतू की, उसके कारण लीक हो गया। क्या, आंत के ऊपर एक छोटी सी लेयर है, वो लेयर बाहर की हानिकारक चीजों को अंदर आने से रोकती है, अंदर की चीजें जो पोषक तत्वों को बाहर जाने से रोकती है, वो लीक हो गई। लीक हो गई तो डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन करके एक नई चीज बना देता है, उसको रोक देता है, नहीं बना देता। ये बहुत खतरनाक है, इसका पता नहीं चलता, और इसका पता चलता बहुत हानिकारक दुष्प्रभाव होने के बाद। इसलिए लीक अगर हो रहा है तो एलोवेरा ले लो, उस पर जाकर कंट्रोल कर लेगा। ओमेगा ले लो, वहां जाकर इसे कंट्रोल करेगा। तो लीक अगर हो गया तो ओमेगा और एलोवेरा उस लीक को, जो छिद्र हो गया तो उसको ठीक कर देगा। तो देखो दोस्तों, शी बकथ्रोन, नोनी जूस और त्रिफला शीबो और शीपो के लिए रामबाण औषधि है। तो लीक गट के लिए एलोवेरा और ओमेगा रामबाण औषधि है। क्या प्यारे प्रोडक्ट आ गए, तीनों बीमारी को कंट्रोल कर लिया। आप घबराए नहीं, आगे में लिखा हुआ भी उपलब्ध कराऊंगा। LPS क्या होती है, लिपो पोली, सर समझ में नहीं आया, ओके। LPS का मतलब है आंत एक दीवार का काम करती है, छोटी आंत और बड़ी आंत एक दीवार का काम करती है। तो बाहर की चीजें से टकराकर बाहर की बाहर रहती है, अंदर की चीजें टकराकर अंदर के अंदर रहती है। अगर दीवार में गड़बड़ हो गया तो आप सोचो घर कैसे ढह जाएगा। तो दीवार का काम कौन करेगा, प्रोटीन करेगा। दीवार का काम कौन करेगा, कैलमेक डी करेगी। दीवार का काम कौन करेगा, तुलसी और फेनल ड्रॉप्स करेगी। दीवार बना देती है वो, तुलसी, सौंफ, कैलमेक डी, प्रोटीन, क्योंकि सारा शरीर प्रोटीन से ही बना है। सारा शरीर प्रोटीन से बना, सबसे छोटी इकाई कोशिका, कोशिका टिश्यू में, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से तंत्र बने। तो दोस्तों अपने पास तो 8-10 प्रोडक्ट हो गए जो इन चीजों को समाधान कर सकते हैं। और लास्ट में लिख रखा है अल्टर्ड गट माइक्रोबायोम। अपनी आंतों में खरबों की संख्या में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। 80+15, 80% अच्छे और 20% बुरे। उन 20 में से 5% का अच्छे बुरे का संतुलन बना रहता है, इसलिए 80-15 बोला है। सर 95 हो गए, उन 5 का पता नहीं चल रहा है। आप 80-20 याद रख लो, 80 और 20 85 तक चलेगा और वो 15 तक चलेगा। मतलब अच्छे बैक्टीरिया होना भी खतरनाक है। जैसे एक कमरे में विद्वान ही विद्वान छोड़ दो तो क्या गुस्सा, मतलब क्या हाल होगा। अच्छे अच्छे छोड़ दो क्या हाल होगा, और बुरे बुरे छोड़ दो क्या हाल होगा। एक अनुपात ही होना चाहिए। यही हालत आंतों का है कि 80 से 85% अच्छे बैक्टीरिया ठीक है, लेकिन ज्यादा अच्छे हो गए तो भी गड़बड़ है, ज्यादा बुरे हो गए तो भी गड़बड़ है। तो आप 80-20 का बैलेंस रखो, 5-10% ऊपर नीचे चलेगा, उससे कम ज्यादा हो गए तो बीमार पक्का पड़ेंगे। तो ये था सामान्य टीका। सर क्या होता है ये जो आपने ईपो शीपो लेजी, ये जो बताया हमारे समझ में नहीं आया, पर सीधी भाषा में आ जाओ, आ जाइए सीधी भाषा में आ जाओ। अंदर बाई तरफ लाल रंग में लिखा है इंटेस्टल, अंदर कॉन्स्टिपेशन, कब्जी हो रही है। म्यूकस इन स्टूल, जो मल है उसमें मलगम आ जाता है। यस, मल में मलगम नहीं होगा, मल में मलगम नहीं होता तो लिक्विड नहीं होगा, बाहर नहीं निकलेगा, कब्जी हो जाएगी। इसलिए अगर कॉन्स्टिपेशन कब्जी हो रही है
तो पक्का इंटरनल प्रॉब्लम है। म्यूकस इन स्टूल, मल में मलगम नहीं है तो गड़बड़ है। अगर श्लेष्मा नहीं तो गड़बड़ है। इंडाइजेशन, पाचन गड़बड़ है। फूड एलर्जी है तो अंदर गड़बड़ है। और डायरिया दस्त हो गया तो गड़बड़ है। अंदर कब्जी, मलगम, पाचन में प्रॉब्लम, फूड से एलर्जी, किसी मतलब मैं जहाँ रहता हूँ वहां पर जुड़वा बच्चे हैं दो, वो जनरली माँ बाप से ज्यादा मेरे पास रहते हैं। और आजकल तो अल्काइन वाटर पीने आते हैं उनके पास 3 बार। और घर जाकर नीचे मम्मी पापा को ही बोलते हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पर एक अच्छी बात कहता हूँ, मैं भूल सकता हूँ। बच्ची है, मुश्किल से तीसरी क्लास में, तो 8 9 साल की होगी, 8 या 9 साल की है। जैसे खाना छीन कर खा लेते हैं जुड़वा बच्चे। तो वो बच्ची मेरे पास आई परसों, तरसों सॉरी, 3 दिन पहले आई। सर मेरी आंखों में जलन है, सर मुझे बुखार हो रही है। मम्मी ने कहा सर के पास जाओ ठीक हो जाओगे। आई, मैंने अल्काइन वाटर पिलाया, अल्काइन वाटर पिलाया। और उसको नोनी जूस था, उसने खाना 3 4 घंटे पहले खाया था, तो 3 दिन से मैं उसे नोनी जूस अल्काइन वाटर समय समय आधा 1 घंटे के अंतराल पर दे रहा था। उसकी बुखार 2 दिन बाद बिना दवाई के खत्म हो गई। उसको एलर्जी है चावल खाने से, मतलब डॉक्टर ने साफ मना कर रखा है चावल नहीं खा सकते। वो मेरे पास चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, कुछ नहीं होता। नीचे मम्मी पापा ने मना कर रखा चावल गेहूं नहीं खाएंगे, एलर्जी है, लिख कर दिया डॉक्टर ने एलर्जी है। और वो महीने भर से चावल खाते हैं। अगर मेरे पास बनता है तो इसमें कम खाता हूँ, लेकिन जब बनता खाते हैं, गेहूं तो खाते हैं। मेरे पास रोटी खाते हैं, एक एक रोटी खाकर नीचे जाते हैं, फिर मम्मी पापा के पास जाते हैं, 1 घंटे भर खेलते हैं और फिर, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, एलर्जी खत्म हो रही है अल्काइन वाटर से, नॉनी जूस से, सी बकथ्रोन से एलर्जी खत्म हो रही है। और फिर डॉक्टर के पास मैं उन बच्चों के साथ गया, मैंने कहा बस आपने डॉक्टर कहा था ये गेहूं, कहा सर ये देखो ये चीज आ रही नहीं खा सकते। तो मैंने भी समझाया सर अध्यात्म भी कोई चीज है। फिर वो मानता कि यस सर होती है, सर ये खा रही है। और मम्मी पापा से पूछ लो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सर साइड इफेक्ट नहीं है तो यहाँ साइंस रुक जाती है, आपका अध्यात्म काम कर रहा तो करो। तो दोस्तों शी बकथ्रोन को रामबाण औषधि बना दो और अल्कलाइन वाटर को रामबाण औषधि बना दो। 99% समस्याएं जिनको आप जानते नहीं है वो भी दूर हो जाएगी। और राइट में जो लिखा हुआ है ये एक्सटर्नल स्किन में ब्रेकआउट हो गया। स्किन ब्रेकआउट का मतलब है फोड़े पुंसी हो गए, चेहरे पर धब्बे से हो गए, मिटेगा कि नहीं मिटेगा ये तो नहीं बोलूंगा, लेकिन सी बकथ्रोन और अल्कन वाटर का रेगुलरेशन कर दिया, निरंतरता कर दी, पक्का उनमें कमी आ जाएगी। जॉइंट पेन हो रहा है, वीकनेस आ रही है, सांस में बदबू आ रही है, मूड कभी होता है कभी नहीं होता है, एनजाइटी, आप मतलब चिंता, या मैं चिंता ही बोलूंगा, चिंतन अलग चीज है, चिंता अलग चीज है। आपने सुना भी होगा दोहा में कि चिंता कठिन चितानते, चिंता को चेत, चिता दहती निर्जीव को चिंता जीव समेत। इसलिए चिंतन है तो अच्छे बैक्टीरिया आपके अंदर काम कर रहे हैं, और चिंता तो बुरे बैक्टीरिया आपके अंदर काम कर रहे हैं। दोनों में से कोई तो काम कर रहे हैं, इसलिए बुरे बैक्टीरिया को खत्म करें। सर और समझाएंगे क्या क्या होता है, या आपका बंडल हो रहा है, आपकी गैस हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, फूड का आपका एलर्जी हो रही है, तो पक्का आपको गड़बड़ है। और बाहर है तो इधर लिख दिया मैंने, वेट गेन हो रहा है, बढ़ रहा है अचानक, ब्रेन फॉग हो रहा है यानी भूल जाते चीजों को, तो ये बाहर की समस्या, इसके शॉर्ट ले समझते रहना। सर आप क्या करना चाहते हो, अंडरस्टैंड योर माइंड, तो अपने गट को समझ लिया, बस मेन तो अपना गट ही था, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। सर गट एक बार फिर बताओगे, यस, नहीं समझे तो आइए। ये गट है, समझो। गट के ऊपर 4 चीजें हैं, क्या, पहला तो उसके ऊपर सेंसर होता है जो सारी चीज को रिकॉग्नाइज करता है, रिजल्ट देता है। दूसरा उसकी इम्यूनिटी ठीक करो। तीसरा ब्रेन और गट के जो कनेक्शन उसको ठीक करो। और चौथा बैक्टीरिया को ठीक करो। ये 4 चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। सेंसर को ठीक रखो, इम्यूनिटी को ठीक रखो, इनके जो कम्युनिकेशन होता है उसको ठीक रखो, और बैक्टीरिया का बैलेंस रखो 80-20 का। शीपो क्या, फंगल हो गया, शीबो क्या है, बैक्टीरिया हो गया, लिप क्या है, वहां पर लीक हो गया, और एलपीएस क्या, दीवार जो है गड़बड़ होगी, और जो बैक्टीरिया वो गड़बड़ हो गया, इनको ठीक करो। कैसे करेंगे अभी बात करते हैं। और सर हम कैसे पहचानेंगे कि शीपो, शीबो, लीक, एलपीएस ये होगा, हम कैसे पहचानेंगे, ऐसे पहचानेंगे। अंदर ये चीजें हो रही है लाल, बाहर ये चीजें हो रही है हरी, तो समझ लेना शीपो, शीबो, एलपीएस, लीक ये है। इसकी शॉट ले लो। ये तो अपने गट के ऊपर कह आज का सारांश यही था, लेकिन थोड़ी सी चर्चा यहाँ भी करेंगे। माइंड क्या होता है दोस्तों, आपने गार्ड तो खड़ा कर दिया गेट पर, लेकिन उसको कोई निर्देश ही नहीं हो क्या करे। कोई आ रहा, कोई जा रहा, वो रोक ही नहीं रहा, क्योंकि उसको दिमाग ने निर्देश नहीं दिया। तो आप अच्छी चीजें खा रहे हैं, बुरी चीजें खा रहे हैं, दिमाग को तो पता नहीं है, तो वो प्रतिरक्षा प्रणाली को सूचना नहीं दी, खाते रहो। इसलिए दिमाग के बारे में जानकारी होना भी बहुत जरूरी। यू आर चेंजिंग ओवर द डेज इशू, ओवर सॉल्व इशू, ओवर या अनरिसॉल्व इशू, मतलब कुछ समस्याएं चल रही थी, वो चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही बढ़ जाएगी। इसलिए कोई भी इश्यू होता है उसको तुरंत सोल्व कर दो, सॉरी, थैंक, फॉरगिव एंड फॉरगेट, या तो माफ कर दो या माफी मांग लो, दो ही चीजें। कोई भी इश्यू चल रहा है तो समाप्त करो उसे। क्यों बढ़ा रहे हो, टेंशन क्यों ले रहे हो, टेंशन बढ़ेगा और थिंकिंग होती होंगी तो हार्मोन निकलेगा, हार्मोन निकलेगा गट खराब होगी, गट खराब होगी बीमारी होंगे। तो जो सुसाइड कर रहे हैं, कैंसर हो रहा है, ये एक दिन की समस्या नहीं है। ये जो अनरिसॉल्व इश्यू 30 दिन से कम पहले तो सुसाइड होता ही नहीं है। किसने सुसाइड किया ने, महीने भर से वो इन चीजों अनसोल्व इश्यू से गुजर रहा है,
महीने भर पहले से अगर उस सिम्टम को पहचान लो तो उसको बचा सकते हैं। 5-7 दिन तो खुद ही बचने की कोशिश करता है। मतलब फैक्ट बता रहा हूँ, कोई भी घटना 21 दिन से पहले तो घटित ही नहीं होती। 21 दिन पहले सिम्टम शुरू हुए थे, उसको कंट्रोल नहीं किया, वो बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए, अब बीमारी हुई है। कोई भी बीमारी हो रही है बड़ी, वो इसके कारण हो रही है, अनरिसॉल्व इश्यू। कोई इश्यू था, उसको अनसॉल्व नहीं। दूसरा, पोस्ट पेनफुल एक्सपीरियंस, भूतकाल में कोई आपके दर्दनाक अनुभव था, वो दिमाग में है, रहेगा तो गट को खराब करेगा। यानी इश्यूज को सॉल्व कर दो, और जो पेनफुल आपका जो एक्सपीरियंस को भूल जाओ मेरे भाई। और ये संघर्ष से होगा, पॉजिटिव थिंकिंग से होगा, पढ़ने से होगा। तीसरा है फ्यूचर एंजाइटी, भविष्य में मेरे बच्चे का क्या होगा। अरे अभी जो है उसको संभाल ले भाई बहन, भविष्य की देख लेंगे, अभी वर्तमान। बैड फिंगर, आप गलत संकेत दे देते हैं। किसी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना गलत बात, बैड फिंगर मत करो। और सेल्फ इमेज बढ़ाओ, सेल्फ इमेज, मैं ईश्वर की संतान हूं। यस, दिल्ली अपन गए थे तब बताया था अपने सर ने, सभी जानते भी है, करते भी है। तो माइंड को आप कंट्रोल कर सकते हैं, इश्यू को संपन्न करके, पेनफुल एक्सपीरियंस को हल करके, एनर्जी को ठीक करके, ट्रिगर सही देकर। ट्रिगर सही होने, अरे आप जहर खाकर भी अमृत में बदल सकते हैं। अभी भी कहानी सुनाई राजा की उसकी, और मीरा का उदाहरण तो सब जानते हैं। मीरा राजस्थान की थी, नागौर में मेड़ता से, उसके पति रतन सिंह ने उसको जहर दिया था, वो अमृत में बदल गया। ट्रिगर सही दे दिया, ट्रिगर दिमाग को कह दिया मैं तो अमृत पी रहा हूं, तो हार्मोनियम अमृत का निकाला और वो जहर अमृत हो गया। तो आप भी ट्रिगर सही दो। यूटेक ज्वाइन कर लो, यहाँ पर फैमिली शक्ति मिलती है, कोई नहीं सुनेगा। अब आ जाते हैं, मैं तो सीधी बात करता हूँ, देख भाई, जन्म मरण परण किसी के हाथ में नहीं है। हाँ सर, नहीं है। अगर यूटेक ज्वाइन करता है, ब्रोंज बन जाता है, मेंटेन करता है, 70 साल से पहले सुसाइड केस के डेथ हो जाए, तो फैमिली फाइनेंस सपोर्ट मिलता है। सर कैसे? सुन लिया ने, क्यों ट्रिगर सही दे दिया। और आपने क्या कहा, अरे LIC में तो महीने के 500 रुपए जमा कराता है, 15-20 साल जमा कराएगा तो तेरे 10 लाख आएंगे, और यहाँ पर तू ज्वाइन कर ले, ब्रोंज बन जा, फैमिली सेफ्टी मिलेगी। तेरे मेरे जैसे हजारों भाई, उसके पास कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि आपने ट्रिगर गलत दे दिया, ट्रिगर गलत दे दिया। और आप जन्म मरण परण किसी के हाथ में भाई नहीं। 70 साल से पहले सुसाइड के केस के अलावा डेथ हो जाए, उसके फैमिली को कुछ फाइनेंस सपोर्ट मिल जाए, तो बता पुण्य का काम है, पाप का पुण्य का। बताओ, परिवार दुआएं देगा, दुआएं दुआएं, अब दुआएं देगा, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव एक्टिव हो गए, ज्वाइन करेगा वो। ट्रिगर सही, ये दिमाग है। अब आ जाते हैं इस पर, स्क्रीनशॉट ले लो। ये बाई तरफ दिमाग है, देखो इस नशे जा रही, ये आपका वेगस नर्वस है, ये वेगस नर्वस है, स्क्रीनशॉट ले लो। आइए, अब वेगस, तो अपन ने देखो हाथों पर बात कर ली, दिमाग पर बात कर ली, अब थोड़ा वेगस नर्वस पर फिर दोबारा बात कर लेता हूँ। ये ऊपर दिमाग है जो मैंने समझा दिया था, वहां से ये दाई और बाई तरफ वायर, जो वायर की तरह जा रहा है, ये अपनी ये है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे और चले, काम चल जाएगा। तो कम्युनिकेशन करती है ये, बर्न आउट करती है और हील करती है। 3 चीजें करती है। क्या करती है? दिमाग और हृदय में कम्युनिकेशन करती है, जो भी फालतू की चीज आएगी उसको बर्न आउट करती है, जला देती है फालतू की चीज आएगी उसको, क्योंकि अपने पेट में जो आग है उससे जठराग्नि करते हैं, और फिर हील करते हैं। कैसे बातचीत करें, तो तीनों चीजें देख लिया। अब लास्ट स्किन ले लो, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो 5 मिनट में पूर्णावती की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि ये दीवार बनाया था, अब फिनिशिंग करेंगे। तो देखो, ये लंग्स है, ये हार्ट है बाई तरफ, ये सारी चीजें हैं, और यहाँ से दिमाग से ये चल गई, सारी चीजें यहाँ पर आ रही। अब आइए क्या करें। सभी बीमारियां पेट से शुरू होती है। अपने गट को आयुर्वेद के साथ सुरक्षित रखें। मुझे पता है समय बहुत हो गया, मुझे पता है, अब आप इसे लिख नहीं पाओगे, तो मैंने आपकी पूरी समस्या का समाधान कर दिया। अभी देखना कैसे। तो सभी बीमारियां पेट से शुरू होती है। आइए इसको ठीक कर लीजिए, और वेलनेस से ठीक होगा ये। और वेलनेस बहुत शानदार अपने इसमें, बहुत शानदार है, उसे ठीक कर लीजिए। कौन कौन से भी बातचीत कर रहा हूँ आपके सामने, बातचीत कर रहा हूँ, आप तो देखते रहे। ओके, सबसे पहला, ब्रेन, वेगस नर्वस और आंतों को ठीक करने के लिए अपने पास बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, एडवांस सी बकथ्रोन। एडवांस तो उसका जो अपन ने कॉपीराइट करवाया उसका नाम है। तो ये ले ले, कैसे ले, मैंने लिख दिया, 10 से 15 ml सुबह भूखे पेट 3 से 5 गुना पानी के साथ। मतलब आपने 15 ml लिया तो 45 से 75 ग्राम पानी होना चाहिए, ml पानी होना चाहिए, बस इतना सा। तो अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपका मिनट बच जाएगा। शी बकथ्रोन इन तीनों चीजों का समाधान कर रहा है। आंत में जो 5 समस्याएं बताई थी, ब्रेन कैसे लेना है, 10 से 15 ml सुबह भूखे पेट 3 से 5 गुना गुनगुने पानी के साथ। मतलब जैसे आपने 10 ml ले लिया, तो आपका मतलब अधिकतम 50 ml पानी होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, फिर इसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी, कम भी नहीं, बचेगा नहीं फिर। इसलिए 3 से 5 गुना गुनगुना पानी। स्क्रीनशॉट ले लें। सर दूसरा कोई प्रोडक्ट? हाँ, आंतों को ठीक करेगा ये, त्रिफला, 10 से 12 ml रोज प्रारंभ में, फिर सप्ताह भर बाद इसे 15 कर सकते हो। 20-15-20 दिन बाद आपको पच रहा तो आप 20-25 दिन 30 ml से ज्यादा किसी भी प्रोडक्ट को नहीं लेना। और दिन भर में 60 ml से ज्यादा किसी भी प्रोडक्ट को यूटेक वाले को नहीं लेना, 60 से ज्यादा।
वैसे तो एक बार की मैं राय देता हूँ, लेकिन आपका पचरा तो आप सुबह शाम कर सकते हैं। ये शीबक्तरोन एक ही बार लेना है, नॉनी जूस एक ही बार लेना है, त्रिपला एक ही बार लेना, इनको 2 बार नहीं लेना। बाकी को अगर आप 2 बार भी ले लेते हैं तो कोई बात नहीं। लिख दिया मैंने, 10 से 12 ml सुबह सुबह भूखे पेट 3 से 5 गुना गुनगुने पानी के साथ एक बार। इसके शॉट ले लें। तीसरा प्रोडक्ट शहद। सर इसे कैसे लें? लिख दिया मैंने, 1 चम्मच शहद, 3 से 5 काली मिर्च का पाउडर बना लें, 3 से 5 अदरक का रस डाल लें, चम्मच में पेस्ट बना लें, चाट भी सकते हैं और सुबह सुबह भूखे पेट गुनगुने पानी के साथ ले भी सकते हैं। चाट भी सकते हैं, चाटना ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन किसी की प्रॉब्लम है तो 1-2 घूंटा हल्का सा पानी भी ले, नॉर्मल पानी, ज्यादा गर्म नहीं, गुनगुने से भी नॉर्मल। 1 चम्मच शहद, 3 से 5 काली मिर्च का पाउडर, 3 से 5 बूंद अदरक का रस साधारण पानी में लें सुबह सुबह भूखे पेट, तो आपकी तीनों समस्याएं खत्म हो जाएगी। इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। शीबक्तरोन ले लिया तो नॉनी जूस की जरूरत नहीं है, शीबक्तरोन ले लिया तो शिदार की जरूरत नहीं। सर शीबक्तरोन और नॉनी जूस मेरे पास नहीं है, समझता हूँ, तो फिर शहद तेरे पास है, काली मिर्च तेरे पास है, अदरक तेरे पास है, लेना भाई। तीनों में से जो आपको अच्छा लगे, तीनों की जरूरत नहीं है। सर मैं तो शीबक्तरोन और त्रिफला दोनों साथ साथ लेना चाहता हूँ, जरूरत नहीं है, लेना चाहता हूँ तो फिर 15-20 मिनट का गैप रख लेना। शीबक्तरोन ले लिया, फिर 15-20 मिनट बाद आप ले सकते हैं त्रिफला, कोई बात नहीं, बस फिर आधा पौन घंटा कुछ खाना मत। तीनों। अब आता है गैस बनती तो यू गैस्ट्रो ले लो, 10 से 12 ml 3 से 5 गुना गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के बाद, क्योंकि ये सिरप है और सिरप खाना खाने के 15-20-25 मिनट पहले, 15-20-25 मिनट बाद तक कुछ नहीं लेते। स्क्रीनशॉट ले लें, आपके समय को बचा दिया, क्योंकि मुझे पता था समय लगेगा। मिक्स बेरी भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद लेना है, 1 या 2 बार ले सकते हैं इसे, 15 वही 10 से 15 ml। इसे आपको लग रहा है तो सुबह शाम भी आप कर सकते हैं, वैसे तो मैं एक ही बार की इजाजत दूंगा, लेकिन अगर आपको लग रहा है पच रहा है, ठीक है, तो खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले लोगे तो ये समस्याएं जो आपको आ रही थी वो आएगी, क्योंकि इसमें कई बेरी है, उसमें 3-4 बेरी भूखे पेट में जाकर आपके वजन को बढ़ा सकती है, आपकी डायबिटीज वालों को प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। वो इसमें दोष नहीं है, मिक्स बेरी में दोष नहीं है, आपकी शरीर की बनावट का साइड इफेक्ट है वो। तो क्यों ले रहे हो, वजन बढ़ रहा है तो इसे खाना खाने के बाद ले लीजिए। और एलोवेरा भी ले लीजिए। कैसे ले सर? 10 से 12 ml। कैसे ले सर? 3 से 5 गुनगुना पानी। कब ले सर? खाना खाने के बाद। कब ले सर? एक बार। इसकी शॉट ले लें, आपका टाइम बच गया। और क्या लें सर? फिनाइल ड्रॉप्स ले सकते हैं। कैसे? 2-3 बूंद साधारण पानी में, 250-300 ml पानी है उसमें डालो, 2-3 बूंद और ले लो। तो ये खाने को पचाता है, प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड में बदलता है। पन तुलसी भी ले सकते हैं, 2-3 बूंद साधारण पानी के साथ 250-300 ml पानी में मिलाकर आप ले सकते हैं। इसकी शॉट ले लें। ग्रीन टी रोज की जरूरत नहीं है, सप्ताह में 2 या 3 दिन ले लें। एक टेबलेट, पानी गर्म करो, एक टेबलेट डालो, 2-3 मिनट में वो पिघल जाएगी, घुल जाएगी उसमें, फिर उससे गुनगुना, हल्का गुनगुना या साधारण कर लो और ले लो। सर इसमें शहद मिला लूं क्या? इच्छा आपकी, बढ़िया रहेगा, लेकिन लेमन टी में तो मिला लेना बेस्ट रहेगा। ग्रीन टी में आपकी इच्छा है मिला लो तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन शहद अगर ग्रीन टी मिला रहे तो पानी एकदम नॉर्मल हो जाना चाहिए, गुनगुना नहीं रहना चाहिए। शहद जब भी मिलाओ पानी नॉर्मल हो जाना चाहिए, गुनगुने या गर्म में शहद नहीं मिलाना, नहीं मिलाना, नहीं मिलाना। शहद, काली मिर्च और अदरक हल्के गुनगुने में मिलाकर पियोगे तो आपकी पेट जलेगी, वजन कम होगा। नॉर्मल पानी या ठंडे पानी के साथ लोगे तो वजन बढ़ेगा। शहद, काली मिर्च, अदरक जो मैंने बताया था, अगर वो हल्के गुनगुने के साथ लोगे तो वजन घटेगा, साधारण या ठंडे पानी के साथ लोगे तो वजन बढ़ेगा। और क्या लें? ग्रीन टी भी ले सकते हैं, गर्म करो, एक टेबलेट डालो, वो पिघल जाए, घुल जाए, नॉर्मल कर लो, शहद मिला लो, आनंद आ जाएगा। मतलब लेमन टी में तो जब जब पियो, रोज की जरूरत नहीं है। आप ले रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि रोज लेने से दांत के चारों तरफ जो वो लेमिनेशन होता है ना, वो लेमन साइड इफेक्ट डाल सकता है, इसलिए मैं रोज की इजाजत तो नहीं दूंगा, लेकिन सप्ताह में 3 दिन आप ले लेना बेस्ट रहेगा। ग्रीन टी 2 से 3 दिन, लेमन टी 2 से 3 दिन, रोज की जरूरत नहीं है। और अगर लेते हो तो फिर 1-2 घूंट पानी पी लेना पहले। आप लेमन टी या ग्रीन टी जो भी ले रहे हो, अगर रोज ही ले रहे हो तो 10-5 मिनट पहले पानी पी लेना, वो पानी आंत में और अपने जो दांत है उसके आसपास एक लेयर बना देता है, फिर आप रोज भी लोगे तो साइड इफेक्ट नहीं होगा। और एक तो बहुत जबरदस्त है, बीमारी कुछ भी हो, चाहे हाथ में, चाहे दिमाग में, चाहे नर्वस में हो या कहीं भी हो, अल्काइन वाटर, अल्काइन वाटर। मेरे दोस्त हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, अल्काइन वाटर औषधि है, लेकिन इसे इसे भूखे पेट मत लेना। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह उठते ही अपने शरीर में एसिड होती है, लार होती है, वो जो अंदर जाएगी ना तो वो क्षार बना देती है, लार पेट में जाकर क्षार बना देती है, एसिड में बैलेंस रख देती है। अब आपने अल्काइन ले लिया तो और क्षार बन जाएगी, एसिड कम हो जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। इसलिए भूखे पेट नहीं लोगे तो ठीक रहेगा। आप भूखे पेट हल्का सा गुनगुना पानी, लार को थूकना नहीं है, उसके साथ ले लो, फिर 15-20 मिनट बाद आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या कि एसिड और क्षार का संतुलन गड़बड़ाना नहीं चाहिए। नहीं तो कई बार मैंने कहा ना कि कमरे में अच्छे लोगों को ज्यादा बैठा दो, वो भी नुकसान कर देते हैं, बुरों को बैठा दो, वो भी नुकसान कर देते हैं। बैलेंस होना चाहिए। कैसे लें? सुबह कुछ खा लिया पी लिया तो आधा पौन घंटे बाद 1 गिलास पी लो, दोपहर में कुछ खा लिया पी लिया, आधा घंटे बाद 1 गिलास पी लो, शाम को खा लिया पी लिया तो 1 गिलास सुबह, एक दोपहर को, एक शाम को आप पी सकते हैं। फिर 15 दिन बाद आप इसे डबल भी कर सकते हैं। ज्यादा नहीं पीना, नहीं तो एसिड को कम कर देगा, फिर वो खाना पचेगा नहीं।
तो फिर वही पर आ जाता हूँ, ये दिमाग है, इसकी चीजें मैंने बता दी, या हृदय इसकी चीज बता दी, आंतें इसकी चीज बता दी। बैलेंस करें और सटीक चलें। 7 दिन में अपने पाचन तंत्र को रीसेट कर सकते हैं आप प्राकृतिक उपचार से। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है जो आपको बता रहा हूँ। और ये पॉइंट है जिनको आप प्रेशर कर सकते हैं। बाई तरफ पैर में नीचे नीचे छोटी हाथ बड़ी हाथ है, इसको आप पेन से 1-2 मिनट दबाना, ठीक हो जाएगा। बाई तरफ ये मैंने चित्र बना रहा, पैर में ये एडी के आसपास, एडी पर चलना, आपके पेन हो रहा है पक्का, छोटी बड़ी हाथ में गड़बड़ है, पानी पियो, उकड़ू बैठो और इनको लो, ठीक हो जाओगे। और दाई तरफ ये मैंने बना दिया है, हाथ है, ये मैंने बना दिया, छोटी हाथ बड़ी हाथ, नीचे नीचे इसको प्रेशर करो, ठीक हो जाओ। 1 से 1.5 मिनट तक प्रेशर करना। अभी प्रेशर करके देख सकते हैं पेन हो रहा है, हाँ समस्या है, दबाना। पेन नहीं हो रहा है, भगवान की दया पर, फिर भी दबाना ताकि समस्या ना आए। यानी किसी भी अंग के एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हैं, आपको पेन हो रहा है साधारण से ज्यादा, पक्का उस अंग में गड़बड़ है, इसको दबाइए, ठीक होगा। और इनको लीजिए, ठीक होगा। और ये इंडाइजेशन हो गया तो देखो ये बायां हाथ है, बायां हाथ के अंगूठा, अंगूठे के नीचे इस पॉइंट को दबाना, 2-3 बार दबा लो, है तो ठीक हो जाएगा, नहीं है तो होगा नहीं। और बाएं तरफ पैर है, इनको पढ़ लेना, दबा देना। और दाएं तरफ ये कॉन्स्टिपेशन कब्जी हो गई तो देखो ये बायां हाथ है, हाँ दोनों हाथों में है, बायां हाथ है, बायां हाथ में नीचे नीचे हथेली में नीचे नीचे अपने जो मणिबंध है उसके पास में इस पॉइंट को दबाना, कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा। और ये बॉडी के चारों तरफ ऐसा ओरा होता है, इसको ठीक कर लोगे आप। और एक आसन जरूर करना, इसे वज्रासन कहते हैं। एकमात्र वज्रासन ही ऐसा आसन है जो खाना खाने के तुरंत बाद किया जाता है। ऐसे दोनों एडियो को अपने नितंब के नीचे रख लो और सीधा पैरेलल, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना, सीने को सीधा रखना, गर्दन को सीधा रखना। टेढ़ा रखोगे तो लाभ नहीं मिल पाएगा। खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट आप ऐसे बैठोगे तो आपका पाचन ठीक होगा, ये समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो ये था मेरी तरफ से एक सामान्य, आप ऑर्गन को रीजनरेट कर सकते हो, चाहे वो दिमाग हो, चाहे आपकी किडनी हो, चाहे आंतें हो, ठीक कर सकते हो। तो ये मेरी तरफ से छोटी सी बात थी जो आप तक मैंने पहुंचाई। तो मैं वही बोलूंगा कि राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। और खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बात में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। थैंक यू सर, टाइम थोड़ा हो गया, क्षमा करें, लेकिन पॉइंट कुछ ऐसा था, माफ करें। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू सर।